आपका हार्दिक स्वागत है इस पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम आज करवा चौथ के पावन पर्व की उन मनमोहक और श्रद्धा से भरी कथाओं को सुनने जा रहे हैं, जो हमारे दिलों को प्रेम, भक्ति और विश्वास की अनमोल भावनाओं से भर देती है। करवा चौथ का यह पर्व केवल एक व्रत नहीं, बल्कि सुहाग की रक्षा, परिवार के प्रेम और सांस्कृतिक परंपराओं का एक अनमोल उत्सव है। आज की ये कथाएं न केवल हमारी प्राचीन परंपराओं का गौरव बढ़ाती हैं, बल्कि हमारे मन में भगवान गणेश और चौथ माता के प्रति अटूट श्रद्धा को और गहरा करती है। तो आइए अपने मन को शांत करें, अपने हृदय में भक्ति का दीप जलाएं और भगवान गणेश व करवा माता का स्मरण करते हुए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और प्रेरक आध्यात्मिक कथाएं आपके पास नियमित रूप से पहुंचती रहें। चलिए राधे राधे के साथ इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ के इस पवित्र और मंगलमय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व हर सुहागन के लिए एक विशेष अवसर है, जब वह अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए प्रेम और श्रद्धा के साथ व्रत रखती है। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके साथ करवा चौथ की उन पौराणिक और पवित्र कथाओं को साझा करने जा रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रही हैं। ये कथाएं केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमारे विश्वास, भक्ति और सुहाग की रक्षा की शक्ति का प्रतीक है। इन कथाओं में छिपा है वह अनमोल संदेश, जो हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। कथा सुनने से पहले अपने मन को पूरी तरह शांत करें। अपने घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें, एक दीपक जलाएं और भगवान गणेश व करवा माता का ध्यान करें। अपने हाथ में अक्षत, गेहूं के दाने या कोई पवित्र वस्तु लें और पूरे मनोयोग के साथ इस कथा का श्रवण करें। यह कथा न केवल आपके मन को शांति प्रदान करेगी, बल्कि आपके परिवार की सुख समृद्धि और आपके सुहाग की लंबी उम्र के लिए भी माता का आशीर्वाद लाएगी। कथा की शुरुआत होती है एक प्राचीन समय से, जब एक समृद्ध और धनवान साहूकार अपने बड़े परिवार के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। इस साहूकार के 7 बेटे थे और प्रत्येक बेटे की पत्नी यानी 7 बहुएं घर को प्रेम और एकता के सूत्र में बांधे रखती थीं। लेकिन इस परिवार का सबसे अनमोल रत्न थी साहूकार की एकमात्र बेटी, जिसे सभी भाई और भाभियां अथाह प्यार करते थे। यह बेटी न केवल सुंदर और सुशील थी, बल्कि उसका हृदय भी भक्ति और करुणा से भरा हुआ था। साहूकार का परिवार हर सुख सुविधा से संपन्न था और उनकी एक खास परंपरा थी कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता था। यह परंपरा उनके बीच प्रेम, एकजुटता और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पवित्र पर्व आया। इस शुभ दिन पर साहूकार की बेटी ने भी अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने मन ही मन प्रण किया कि वह पूरे दिन भूख प्यास सहन करेगी और चंद्रमा के दर्शन व अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत को पूर्ण करेगी। उसका यह संकल्प उसके प्रेम और श्रद्धा की गहराई को दर्शाता था। जैसे ही दिन ढलने लगा और भोजन का समय हुआ, साहूकार के 7 बेटों ने अपनी प्यारी बहन को आवाज लगाई। उनकी आवाज में अपनापन और स्नेह था। उन्होंने कहा, प्यारी बहन, आओ हम सब आज एक साथ भोजन करें, जैसे हम हर दिन करते हैं। लेकिन बहन ने बड़े ही आदर और विनम्रता के साथ जवाब दिया, मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं भोजन नहीं कर सकती। आज करवा चौथ का पवित्र व्रत है और मैंने संकल्प लिया है कि जब तक चंद्रमा नहीं उगेगा और मैं उसे अर्घ्य नहीं दूंगी, तब तक मैं न कुछ खाऊंगी न पीऊंगी। यह सुनकर भाइयों का दिल पिघल गया। उनकी आंखों में अपनी छोटी बहन के लिए अपार प्रेम और चिंता उमड़ आई। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी प्यारी बहन पूरे दिन भूखी प्यासी रहे और कष्ट सहे। 7 भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया और एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर चंद्रमा जल्दी दिख जाए तो उनकी बहन का व्रत जल्दी पूरा हो जाएगा और उसे भूख प्यास से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने एक जलता हुआ दिया लिया, उसे एक चलनी में रखा और उसे पास के एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर सावधानी से टांग दिया।
अंधेरे में वह दिया चंद्रमा की तरह चमकने लगा और उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी उसे देखकर धोखा खा सकता था। भाइयों का यह प्रयास उनकी बहन के प्रति उनके असीम प्रेम का प्रतीक था। योजना बनने के बाद भाइयों ने उत्साह और खुशी के साथ अपनी बहन को बुलाया। उन्होंने कहा, देखो प्यारी बहन, चंद्रमा उगाया है। जल्दी आओ, अपनी पूजा पूरी करो और अर्घ्य दे दो। बहन, जो अपने भाइयों पर अटूट विश्वास रखती थी, ने उनकी बात मान ली। वह उत्साह के साथ बाहर आई और उस चमकते हुए दिए को चंद्रमा समझ बैठी। उसने अपनी भाभियों को भी उत्साह में बुलाया और कहा, भाभियों, चलो हम सब मिलकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलें। लेकिन भाभियों ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बहन, यह तुम्हारा चंद्रमा है। हमारा चंद्रमा तो अभी रात में उगेगा। हमारा व्रत अभी पूरा नहीं हुआ है। भाभियों ने अपनी परंपरा और धैर्य के साथ असली चंद्रमा का इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन साहूकार की बेटी अपने भाइयों की बात पर भरोसा करते हुए अकेले ही उस चमकते दिए को चंद्रमा समझकर अर्घ्य दे बैठी। उसने अपनी पूजा पूरी की और भाइयों के साथ भोजन करने के लिए बैठ गई। लेकिन यह भूल जो उसने अनजाने में की थी, उसके लिए भारी पड़ने वाली थी। करवा चौथ के व्रत का नियम बहुत सख्त होता है और उसने अनजाने में इस नियम को तोड़ दिया था। यह भूल उसके जीवन में एक बड़ा संकट लाने वाली थी। जैसे ही साहूकार की बेटी ने भाइयों के साथ भोजन शुरू किया, उसका पहला निवाला मुंह में जाते ही उसमें एक बाल निकल आया। उसने उसे निकाला और दूसरा निवाला लिया, लेकिन इस बार उसमें एक छोटा सा कंकड़ आ गया जो उसके दांतों से टकराया। यह देखकर वह थोड़ा परेशान हुई, लेकिन उसने तीसरा निवाला तोड़ा। तभी उसे जोर की छींक आई और उसी पल ससुराल से एक दूत दौड़ा दौड़ा आया। उसने एक दुखद और चौंकाने वाला संदेश दिया कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार है और उसे तुरंत ससुराल पहुंचना होगा। यह सुनकर साहूकार की बेटी का मन घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका दिल डर से कांपने लगा। उसकी माँ ने जल्दी से संदूक खोला और अपनी बेटी के लिए सुंदर वस्त्र निकालने की कोशिश की, लेकिन संदूक से बार बार केवल सफेद साड़ियां ही निकल रही थीं, जो शोक और दुख का प्रतीक मानी जाती थीं। माँ का दिल भी बैठने लगा, लेकिन मजबूरी में उसने अपनी बेटी को सफेद साड़ी पहनाई। माँ ने बेटी को एक सोने का टका देते हुए समझाया, बेटी, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेना। जो कोई तुम्हें सुहागन रहने का आशीर्वाद दे, उसे यह सोने का टका दे देना और अपने पल्लू में एक गांठ बांध लेना। यह तुम्हारे सुहाग की रक्षा का प्रतीक होगा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी बेटी को हिम्मत से विदा किया। माँ की बात को हृदय में संजोए बेटी ससुराल की ओर चल पड़ी। उसका मन चिंता और प्रार्थना से भरा हुआ था। रास्ते में उसे कई लोग मिले, कुछ राहगीर, कुछ पड़ोसी, कुछ साधु संत। उसने बड़े आदर के साथ प्रत्येक व्यक्ति के पैर छुए और आशीर्वाद मांगा। लोगों ने उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। कोई बोला, शीली हो, सबरी हो, तो कोई बोला, अपने भाइयों की प्यारी हो, भाइयों का सुख देखो। लेकिन कोई भी उसे सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दे रहा था। उसका मन बार बार करवा माता से प्रार्थना कर रहा था कि कोई उसे सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद दे। वह चलती रही और आखिरकार ससुराल के द्वार पर पहुंची। वहां उसकी छोटी ननद बाहर खेल रही थी। बेटी ने अपनी ननद के पैर छुए और आशीर्वाद मांगा। ननद ने मुस्कुराते हुए कहा, शीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो और मेरे भाई का सुख देखो। यह सुनते ही साहूकार की बेटी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने तुरंत अपनी ननद को सोने का टका दिया और अपने पल्लू में 7 गांठें बांध ली। उसे ऐसा लगा जैसे उसका सुहाग अब सुरक्षित हो गया हो। यह आशीर्वाद उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आया। ससुराल पहुंचने पर साहूकार की बेटी को सास ने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, ऊपर जा, तेरा पति मरा पड़ा है, उसके पास बैठ जा। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह डर और दुख से कांपने लगी। सास ने उसे बैठने के लिए एक पीढ़ा तक नहीं दिया, जिससे उसका मन और भी उदास हो गया। वह धीरे धीरे अपने पति के पास गई, जो बिस्तर पर गंभीर रूप से बीमार पड़े थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था
और उनकी सांसें धीमी चल रही थीं। बेटी ने अपने पति की सेवा में दिन रात एक कर दी। सास जो भी बासी या बचा खुचा खाना देती, वह उसी से गुजारा करती। वह अपने पति की सलामती के लिए करवा माता से लगातार प्रार्थना करती रही। इसी बीच मंगसर मास की चौथ आई। उस रात करवा माता स्वयं प्रकट हुई। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उनके स्वर में एक गंभीरता थी। उन्होंने कहा, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। बेटी ने माता के सामने हाथ जोड़े और रोते हुए विनती की, हे माँ, तुमने मेरा सुहाग उजाड़ा है। अब तुम ही मेरे पति को जीवित करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। करवा माता ने जवाब दिया, पौ की चौथ में मेरी बड़ी बहन से सुहाग मांग लेना। यह सुनकर बेटी के मन में एक नई आशा जगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। पौ, माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भाद्रपद की चौथ आईं। हर बार साहूकार की बेटी माता के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करती। वह अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। हर मास की चौथ पर वह उपवास रखती, माता का ध्यान करती और सुहाग की रक्षा के लिए विनती करती। लेकिन हर बार चौथ माता यही कहती, अगली चौथ में मेरी बहन से सुहाग मांग लेना। बेटी का धैर्य और विश्वास हर बार और मजबूत होता गया। वह हारती नहीं। आखिरकार असौज की चौथ आई। इस बार चौथ माता ने कहा, कार्तिक की चौथ माता तुमसे नाराज है, उनके पैर पकड़ लेना, वही तेरा सुहाग लौट आएंगी। यह सुनकर बेटी का मन और दृढ़ हो गया। जब कार्तिक की चौथ आई तो माता क्रोध में प्रकट हुई और बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। बेटी ने तुरंत माता के चरण पकड़ लिए। वह रोते हुए गिड़गिड़ाई, हे चौथ माता, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैंने अनजाने में व्रत का नियम तोड़ा। मेरे सुहाग की रक्षा अब आपके हाथों में है। मुझे सुहागन रहने का आशीर्वाद दो। उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप देखकर माता का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। साहूकार की बेटी की सच्ची भक्ति, धैर्य और पश्चाताप ने चौथ माता का हृदय जीत लिया। माता की आंखों में करुणा उमड़ आई। उन्होंने अपनी आंख से काजल निकाला, अपने नाखून से मेहंदी निकाली और अपने माथे के टिके से रोली निकाली। फिर उन्होंने अपनी कन की उंगली से एक पवित्र छींटा लिया और बेटी के पति पर डाल दिया। जैसे ही वह छींटा पति के शरीर पर पड़ा, उनकी सांसें सामान्य होने लगीं। वह धीरे धीरे आंखें खोलकर उठ बैठे और बोले, अरे मैंने तो बहुत सौ लिया। बेटी की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने कहा, तुम क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए चौथ माता की कृपा का इंतजार करते। दोनों ने मिलकर माता का धन्यवाद किया और पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ उनका उज्जमन किया। नीचे से सास ने दासी को रोटी भेजने को कहा। दासी जब ऊपर गई तो उसने देखा कि दोनों पति पत्नी खुशी से चौपड़ खेल रहे हैं। वह दौड़कर सास को यह चमत्कार बताने गई। सास ने खुद आकर यह दृश्य देखा। सास आनंद से भर उठी। उसने माता की कृपा को सिर झुकाकर प्रणाम किया। सास ने साहूकार की बेटी से सारी कहानी सुनी, उसके धैर्य, भक्ति और माता की कृपा की पूरी कथा। वह आनंद और श्रद्धा से भर उठी। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया, हे सुहागन बहनें, भाइयों की प्यारी बहनें और बेटों की माएं, कम से कम साल की 2 चौथ अवश्य करें। अगर 13 चौथ न कर सके तो 4 चौथ करें, और अगर 4 भी न कर सके तो 2 चौथ तो जरूर करें। सास ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की, हे चौथ माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को सुहाग का वरदान दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को सुहाग दो। उनके परिवार सदा सुखी और समृद्ध रहे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और पश्चाताप से कोई भी संकट दूर हो सकता है। यह हमें प्रेम, विश्वास और माता की कृपा की महिमा का बोध कराती है। सभी प्रेम से बोलिए, चौथ मैया की जय। करवा चौथ की कथा के बाद भगवान गणेश की कथा सुनना अनिवार्य है, क्योंकि बिना विघ्नहर्ता के आशीर्वाद के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अंधी और गरीब बूढ़ी माई रहती थी। उसके पास न धन था, न संपत्ति, लेकिन उसका हृदय भगवान गणेश के प्रति अटूट भक्ति से भरा हुआ था। वह रोज सुबह शाम गणेश जी की पूजा करती,
उन्हें फूल, फल और अपनी श्रद्धा अर्पित करती। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वह कभी किसी से कुछ मांगती नहीं थी। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान गणेश साक्षात प्रकट हुए। उनकी मूर्ति से निकलकर वे माई के सामने आए और बोले, माई, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। जो चाहे मांग ले, मैं तुझे वह वरदान दूंगा। बूढ़ी माई ने विनम्रता से कहा, हे विघ्नहर्ता, मुझे मांगना नहीं आता। मैं तो बस आपके चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करती हूँ। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है माई, अपने बेटे और बहू से सलाह लेकर कल मुझे बता कि तुम्हें क्या चाहिए। माई ने अपने बेटे से पूछा तो उसने कहा, माँ, धन मांग लो ताकि हमारी गरीबी दूर हो। बहू ने कहा, माँ, पोता मांग लो ताकि हमारा वंश आगे बढ़े। पड़ोसन ने सलाह दी, बूढ़ी माई, अपनी आंखों की रोशनी मांग ताकि तू दुनिया की सुंदरता देख सके। बूढ़ी माई ने रात भर सोचा कि ऐसा क्या मांगूं कि मेरा बेटा, बहू और मैं सब सुखी रहे। उसने अपने मन में गणेश जी का ध्यान किया और अगले दिन जब गणेश जी प्रकट हुए तो माई ने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता, मुझे अन्न दो, धन दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, दीदा घोड़ा दो। सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता देखूं और आपके चरणों में स्थान दो। गणेश जी यह सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तू कहती थी कि तुझे मांगना नहीं आता, पर तूने तो सब कुछ मांग लिया। यह कहकर गणेश जी ने अपनी कृपा बरसाई और माई को वह सब कुछ दे दिया जो उसने मांगा। उसका घर धन धान्य से भर गया। उसकी आंखों की रोशनी लौट आई और उसने अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखा। माई का जीवन सुख और भक्ति से भर गया। गणेश जी ने कहा, जैसे मैंने बूढ़ी माई को सब कुछ दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को सुख, समृद्धि और भक्ति दो। सभी प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ और गणेश जी की पवित्र और प्रेरक कथाएं, जो हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति, धैर्य और प्रेम से कोई भी संकट दूर हो सकता है। ये कथाएं हमें अपने परिवार, परंपराओं और आस्था के प्रति गर्व करना सिखाती हैं। उम्मीद है कि इन कथाओं ने आपके मन को छू लिया होगा और आपकी श्रद्धा को और गहरा किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और पवित्र प्रेरक कथाएं आपके पास पहुंचती रहें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कथाएं कैसी लगी और अगले वीडियो में आप क्या सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए चौथ माता और गणेश जी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। अपना ख्याल रखें और प्रेम से बोलिए, जय चौथ मैया, जय गणेश जी।